अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाके, बहुत ही सिंपल सी जांच होती है। क्या जांच होती है, वैक्सीन से कैसे प्रिवेंशन होता है, वैक्सीन किनको लगाना होता है, ये सब हम एक एक करके आपको जानकारी देने के लिए हमारे पास आज नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे जूनियर रेजिडेंट्स हैं और हम लोग फैकल्टी, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैडम शिखा सेठ मैडम भी हमारे साथ हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और बारी बारी से अभी आपको इस चीज की जानकारी देते हैं। अंत में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपके दिमाग में जो भी सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे, वो आप फ्री हैं, हमसे पूछ सकते हैं एक एक करके। धन्यवाद। स्क्रीनिंग कितनी ज्यादा जरूरी है कराने के लिए, तो अब हम ये जानेंगे कि कौन सी वर्ष से हमें इसको कराना शुरू करना चाहिए। देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। आपको ये जांच 21 वर्ष की उम्र से कराना शुरू कर देना चाहिए। 21 वर्ष की उम्र से शुरू करके 29 साल तक हर 3 साल पर एक पैप स्मीयर, जो कि आशुतोष ने बताया, आपको वो करवाना है हर 3 साल पर। अगर उसके बाद में 30 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक, यानी कि इसकी जो आयु की रेंज है 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की हर महिला को ये जांच करवानी चाहिए। हर 3 साल पर ये जांच होती है, जो पैप स्मीयर नाम की होती है, जो बहुत ही आसान होती है। अगर ऐसा हो जाए कि इनमें से कोई एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है या फिर कुछ गड़बड़ हमें लगती है हो रही है, तो हमें ये जांच 3 साल पे ना करवाकर थोड़ा जल्दी करवानी पड़ती है। इस जांच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कैंसर होने से पहले जो कोशिकाओं में बदलाव होने शुरू होते हैं, ये उनको बहुत आसानी से पकड़ लेती है और इलाज कैंसर होने से पहले ही हम संभव करा सकते हैं। यानी कि कैंसर बनने से पहले ही इलाज, जिससे कि आगे हमें बीमारी ही नहीं होगी। तो 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक हमको ये हर 3 साल पर पैप स्मीयर की जांच करवानी है। और किन लोगों को ये जांच जल्दी करवानी है? जिनके परिवार में पहले किसी को सर्वाइकल कैंसर रहा हो या फिर किसी को HPV, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि बताया गया, जिसके संक्रमण से ये दिक्कत होती है, उसकी वो पहले हो चुका हो, या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें आपकी शारीरिक बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो, जैसे कि HIV। उन महिलाओं को ये जांच बहुत कम अंतराल पे जल्दी करानी पड़ती है। धन्यवाद। की फातिमा है। आज हम आपको सर्वाइकल कैंसर के विषय में स्क्रीनिंग के बारे में आपको बताएंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक, आज का जो ये जागरूकता अभियान है वो किस चीज के ऊपर है। बच्चेदानी के निचले हिस्से में होने वाले कैंसर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो बच्चेदानी के निचले हिस्से में जो कैंसर हो रहा है वो कोई आम कैंसर नहीं है। महिलाओं के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है और महिलाएं यहाँ ध्यान से सुने। स्तन कैंसर के बाद होने वाला सबसे ज्यादा कैंसर यही है, तो इसके लिए आपको बहुत जागरूक रहना होगा। भारत में हर साल लगभग 1.25 लाख महिलाएं इससे संक्रमित होती हैं, इस कैंसर से, और उनमें से आधी की मृत्यु हो जाती है। और दुख की बात ये नहीं है कि मृत्यु इसलिए नहीं होती कि हमारे पास इलाज नहीं है, मृत्यु इसलिए होती है कि हम उसको बहुत देर से पकड़ते हैं। आप अगर जागरूक रहें, आप अगर समझदारी दिखाएं, तो हम इसको पूरी तरह से रोक सकते हैं। इस बीमारी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? रोकने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं कुछ, जो कि आप शादी से पहले या शादी के बाद कभी भी करा सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में पैप स्मीयर होता है, HPV DNA होता है, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड होता है। पैप स्मीयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, बहुत कम समय में होता है और इसको सर्विक्स से निकलने वाले फ्लूइड से ही करते हैं। इसमें आपको थोड़ा भी दर्द नहीं होगा, बिल्कुल आराम से होगा और बहुत कम समय में होता है। इसको आप करा सकते हैं और आपकी जागरूकता ही इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिंदगी सबसे बड़ी प्रेरणा होती है और जिंदा रहना सबका अधिकार होता है, तो अपनी जिंदगी के लिए स्वयं सचेत रहें और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग में अपना योगदान दें। हर महिला को इसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए और स्क्रीनिंग किस उम्र में और कैसे करानी है ये आपको डॉक्टर HK फातिमा बताएंगे। कार्यरत हूँ,
तो जैसा कि मैम ने आपको बताया कि आज सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो उस पे होता है और आजकल महिलाओं में सबसे ज्यादा भारत देश में देखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि ये होता कैसे है। ये एक वायरस से होता है जिसका नाम होता है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा नाम का एक वायरस होता है, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है और अत्यधिक ये महिलाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके मुख्य कारण क्या है, कि ये कैंसर कैसे फैलता है महिलाओं में। तो सब इसके 3-4 ये मुख्य कारण है, जो कि है मैंने बताया कि एक ह्यूमन पैपिलोमा नाम का वायरस होता है, वो एक वायरस है, अगर इससे इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा है कि अगर किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कमजोर है, ज्यादा जैसे किसी को होता है ना कि महिलाओं को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं, तो जिसकी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उसमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा कारण क्या है कि जो भी शराब, गुटखा, तंबाकू का सेवन करते हैं उनके अंदर ये देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि बस पुरुष ही ऐसा काम करते हैं कि गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं, महिलाएं भी कहीं देखी गई हैं कि ये काम करती हैं, तो इसमें भी चांसेस रहते हैं, उनको रिस्क रहता है कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और एक मुख्य कारण ये भी है कि एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी ये कैंसर फैल सकता है। ठीक है, और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि इसके लक्षण हम इसको कैसे पता करेंगे कि हाँ ये चीज हो रही है हमारे अंदर। तो सबसे ज्यादा पहले कि अगर किसी के साथ कोई महिला किसी के साथ यौन संबंध बना रही है, तो उस समय उसको उस जगह पर बहुत ज्यादा दर्द होगा या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। नॉर्मल जब माहवारी आती है उस समय बहुत अत्यधिक ब्लीडिंग होगी, तो ये एक लक्षण हो सकता है कि शायद कैंसर डेवलप हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ क्या है कि उसके अलावा क्या होगा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा अनयूजुअल ब्लीडिंग होने लगी, अचानक से कभी ब्लीडिंग हो रही है, अगर उसमें से बदबू आ रही है या फिर अलग रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, उस जगह से योनि से अलग तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है, रंग बदला हुआ दिख रहा है, बहुत ज्यादा उसमें से बदबू आ रही है, तो ये एक कार बोल सकते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए। आपका वजन कम होगा, बुखार आएगा, शरीर में बहुत थकान लगेगी, ये सारे कुछ लक्षण हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ कुछ चीजें हो रही, जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि और उसके हम कैसे इसको बचाव कैसे कर सकते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, तो सबसे ज्यादा है क्या कि इसमें हमें अपना लाइफ स्टाइल जो है, डेली का रोजमर्रा की जिंदगी को हमें थोड़ा बदलना है। जैसे कि जो उसके कारण है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करनी है, अच्छे से खाना पीना खाना है, अच्छा अत्यधिक पानी पीना है, जो कि धूम्रपान, सिगरेट, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उसको ज्यादा सुरक्षित है कि जब भी यौन संबंध बनाए तो हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करें, जैसे कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। एक से अधिक पार्टनर का इस्तेमाल नहीं करना है यौन संबंध बनाने के लिए। और जो लड़कियां हैं, छोटे वर्ग के जो बच्चे उम्र के, उनको शिक्षा देनी है कि 18 साल के बाद ही यौन संबंध बनाना चाहिए, अगर उससे पहले बनाते हैं तो उनको रिस्क ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे फोकस करना है, जो कि माहवारी के समय बच्चियों को साफ सफाई कैसे, कितने पैड चेंज करना है, अगर कुछ भी इचिंग हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है तो तुरंत आकर के डॉक्टर से संपर्क करना है। और जो मैंने लक्षण बताए कि अचानक से ब्लीडिंग हो रही है, माहवारी के समय ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अगर 45 साल की उम्र होगी उसके बाद भी अचानक से ब्लीडिंग बंद हो गई थी और फिर अचानक से माहवारी फिर से स्टार्ट हो गई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के स्क्रीनिंग करवाना है, टेस्ट करवाना है कि कुछ ऐसा कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है। तो ये कुछ कारण थे और ये जो मैंने तौर तरीके बताए कि इससे आप कैसे इसको लक्षण को पहचान सकते हो और कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।